जब तक बेटी हमारे घर है उसकी हर इच्छा जरूर पूरी करें। आज की हमारी कहानी का ये शीर्षक है। 5 साल की बेटी बाजार में गोलगप्पे को देख उसको खाने की इच्छा हो गई। किस भाव से दिए भाई? पापा ने सवाल किया। 10 रुपए के 8 दिए हैं, गोलगप्पे वाले ने जवाब दिया। पापा को मालूम नहीं था गोलगप्पे इतने महंगे हो गए हैं। जब वे खाया करते थे तब तो 1 रुपए के 10 मिला करते थे। पापा ने जेब में हाथ डाला, 15 रुपए बचे थे। बाकी रुपए घर की ज़रूरत का सामान लेने में खर्च हो गए थे। उनका गांव शहर से दूर है। 10 रुपए तो बस किराए में लग जाने हैं। नहीं भाई, 5 रुपए में 10 दे दो तो ठीक है, वरना नहीं लेने। यह सुनकर बेटी ने मुंह फुला लिया। अरे अब चलो भी, नहीं लेने इतने महंगे। पापा के माथे पर लकीरें उभर आई। अरे खा लेने दो ना साहिब, अभी आपके घर में है तो आपसे लड़कर भी ले सकती है। कल को पराए घर चली गई तो पता नहीं ऐसे अपनी इच्छा पूरी कर पाएगी या नहीं। तब आप भी तरसोगे बेटी की फरमाइश पूरी करने को। गोलगप्पे वाले के ये शब्द थे तो चुभन वाले, पर उन्हें सुनकर पापा को अपनी बड़ी बेटी की याद आ गई, जिसकी शादी उसने 3 साल पहले एक खाते पीते पढ़े लिखे परिवार में की थी। उन्होंने पहले साल से ही उसे छोटी छोटी बातों पर सताना शुरू कर दिया था। 2 साल तक वह मुट्ठी भर भर के रुपए उनके मुंह में ठूसता रहा, पर उनका पेट बढ़ता ही चला गया और अंत में एक दिन सीढ़ियों से गिरकर बेटी की मौत की खबर ही मायके पहुंची। आज वह छटपटाता है कि उसकी वह बेटी फिर से उसके पास लौट आए और वह चुन चुन कर उसकी सारी अधूरी इच्छाएं पूरी कर दे। पर वह अच्छी तरह जानता है कि अब यह संभव नहीं है। दे दूं क्या बाबूजी? गोलगप्पे वाले की आवाज़ से पापा की तंद्रा टूटी। रुको भाई, 2 मिनट। पापा पास के पंसारी की दुकान थी, उस पर गए जहाँ से ज़रूरत का सामान खरीदा था। खरीदी गई चीनी 5 किलो में से 1 किलो चीनी वापस की तो 40 रुपए जेब में बढ़ गए। फिर ठेले पर आकर पापा ने डबडबाई आंखें पोंछते हुए कहा, अब खिला दे भाई। हाँ, तीखा जरा कम डालना, मेरी बिटिया बहुत नाजुक है। सुनकर 5 वर्ष की गुड़िया जैसी बेटी की आंखों में चमक आ गई और पापा का हाथ कसकर पकड़ लिया। जब तक बेटी हमारे घर है उसकी हर इच्छा जरूर पूरी करें। क्या पता आगे कोई इच्छा पूरी हो पाए या ना हो पाए। ये भी कितनी बेटियां भी कितनी अजीब होती हैं। जब ससुराल में होती है तब मायके जाने को तरसती है। सोचती है कि घर जाकर माँ को ये बताऊंगी, पापा से ये मांगूंगी, बहन से ये कहूंगी, भाई को सबक सिखाऊंगी और मौज मस्ती करूंगी। लेकिन जब सच में मायके जाती है तो एकदम शांत हो जाती है, किसी से कुछ भी नहीं बोलती। बस माँ बाप भाई बहन से गले मिलती है, बहुत खुश होती है, भूल जाती है कुछ पल के लिए पति ससुराल, क्योंकि एक अनोखा प्यार होता है मायके में। एक अजीब कशिश होती है मायके में। ससुराल में कितना भी प्यार मिले, माँ बाप की एक मुस्कान को तरसती हैं ये बेटियाँ। ससुराल में कितना भी रोए पर मायके में एक भी आंसू नहीं बहाती ये बेटियाँ, क्योंकि बेटियों का सिर्फ एक ही आंसू माँ बाप भाई बहन को हिला देता है, रुला देता है। कितनी अजीब है ये बेटियाँ, कितनी नटखट है ये बेटियाँ। भगवान की अनमोल देन है ये बेटियाँ। हो सके तो बेटियों को बहुत प्यार दें, उन्हें कभी भी न रुलाएं, क्योंकि ये अनमोल बेटी 2 परिवार जोड़ती है, 2 रिश्तों को साथ लाती है अपने प्यार और मुस्कान से। हम चाहते हैं कि सभी बेटियां खुश रहे हमेशा, भले ही वो हो मायके में या ससुराल में। आपको मेरी कहानी कैसी लगी
कमेंट करके ज़रूर बताना।